एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो आप लोग मकर संक्रांति कब मना रहे हैं? आज या कल, मतलब 14 को या 15 को? बहुत जगह आज है, बहुत जगह कल है। तो आज शायद एकादशी है, तो उस वजह से बहुत लोग आज नहीं मना रहे, बहुत लोग कल मना रहे हैं। लेकिन कल बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को बाल वाल तो धोया नहीं जाता है, तो हम आज ही बाल वाल धो के नहा लिए। और अब थोड़ा अपना बाल वाल सुखाएंगे, क्योंकि धूप हुआ है लेकिन फिर भी नहा के आने के बाद ठंडी लग रही है। तो चलिए बाल वाल सुखाएंगे। और आज थोड़ा हम करेंगे मेकअप, क्योंकि हम बहुत दिन से रेडी नहीं हुए हैं, ऐसे ही रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आज थोड़ा सा सोचे हैं, तो मेकअप नहीं, बस पाउडर वाउडर, क्योंकि हम घर पे रहते हैं तो वो भी नहीं लगाते हैं। तो आज थोड़ा सा करेंगे। ठीक है। पलटिए सब निकालिए, देखिए मामा सर। तो यहाँ पे जब मेरा खिचड़ी आया तो मेरी जो सासू माँ है, वो अभी आप लोग सुने होंगे, आगे मौसी जी लोग का नाम लेके बोल रही थी। तो वो ये बोल रही थी कि इस बार उनका खिचड़ी नहीं आया। हर बार वो अपने मायके जाती हैं तो मतलब उनकी भाभी, क्योंकि खिचड़ी से 2 या 3 दिन पहले उनके भतीजा का जो बर्थडे है वो बर्थडे मनता है, तो शायद उनकी भाभी वहीं से उन लोगों को खिचड़ी करके भेज देती हैं। तो वही वीडियो में आप लोग को देखे होंगे छोटा सा क्लिप, कि मेरी सासू माँ बोल रही हैं कि इस बार मेरा खिचड़ी नहीं आया। हर बार हम लोग मायके जाते हैं तो मौसी जी लोग को और हम लोग को मतलब मेरी भाभी, उनकी जो भाभी हैं, वो उन लोगों को खिचड़ी करके भेजती हैं। तो वही थोड़ा सा सासू माँ का जो बात है वो रिकॉर्ड हुआ था। तो यहाँ पे हम सब पापा जी से निकलवा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जब बेटी के मायके से कुछ आता है ना, तो वो चीज़ सास या ससुर से ही मतलब खुलवाया जाता है। लड़की अपना खुद से नहीं वो चीज़ करती हैं। मतलब एक होता है ना कि जो घर में तुम्हारे बड़े हो, क्योंकि हम लोग अभी भी देखे हैं, बचपन से अभी तक हम लोग देखते आते हैं कि अगर हमारे घर में मतलब गांव में कहीं से खाना भी आता है या कुछ भी आता है, कहीं से कुछ भी जो वो बायन होता है ना, बायन वायन कुछ भी आए, तो मम्मी चाची ये सब नहीं खोलती हैं लोग, मेरी दादी माँ ही खोलती है। अगर दादी माँ नहीं रहेगी तो मेरी बुआ लोग हैं वो लोग खोलेंगी, मम्मी लोग नहीं। तो यहाँ पे वही मैं भी पापा जी से अपना सब निकलवा रही थी। और ये है मेरा खिचड़ी, और ये खिचड़ी कहाँ से आया है वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा।
कि कैसे आया है कैसे नहीं आया है। तो ये खिचड़ी जो है इसका पैसा मेरी मम्मी ने भेजा था। मम्मी इस बार नहीं आ पाई, वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा क्यों नहीं आ पाई। तो उसका पैसा मेरी मम्मी ने भेजा था, तो कि मम्मी बोली इस बार हम नहीं आएंगे तो हम पैसा भेज रहे हैं, तुम अपना पूरा वो कर लेना। तो वो पैसा मेरे मामी के पास मेरी मम्मी भेज दी थी, वो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। उस मार्फत से आया है, जो कि आप लोगों को आगे वीडियो में क्लियर होगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा किसके किसके यहाँ से खिचड़ी आ गया। मेरे यहाँ ना हर साल मेरे पापा आते हैं, मम्मी आती है, चाहे वो सावन हो चाहे वो खिचड़ी हो, लेकिन इस बार क्यों नहीं आ पाई वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो मैंने नहा लिया, ये अगला दिन का ब्लॉग है, 15 का वीडियो है जब सच में खिचड़ी सेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि 14 को हम लोगों ने नहीं किया था। तो छू लिया मैंने, जो दान वान होता है वो तिलकुट मुंह में डाल के अपने लिए चाय बैठाई हूँ। और मम्मी ने बोला कि सबसे पहले तिलकुट खा के दही चूड़ा खाना, बट मुझे बहुत तेज भूख लगा था और दही चूड़ा में उतना मन से खाती भी नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, तिलकुट खा के और मैंने केला खा लिया। चाय बैठाई थी कि मैं चाय पीऊँगी, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी बोली नहीं पहले चिवड़ा दही खाओ फिर चाय वाय पीना, थोड़ा ही खाओ लेकिन खाओ। तो मैंने थोड़ा सा लिया है और हमें बनाएंगे सब्जी। और सब्जी मैं आज ट्राई करूँगी मम्मी जैसा बनाने का, क्योंकि खिचड़ी वाले दिन ना मेरी मम्मी बहुत अच्छा सब्जी बनाती थी, बहुत ही अच्छा। तो मुझे भी वो सब्जी की याद आ रही है, हम सब लोग को याद आ रही है। मतलब कल मेरी बुआ से बात हुई तो बुआ ने भी यही बोला कि गांव के खिचड़ी में सब्जी का याद आ रहा है। और यहाँ पे जो मेरे जो ससुराल है यहाँ खिचड़ी बनता है, लेकिन हमारे गांव पे मधुबनी में आज शाम को चावल कढ़ी दही बड़ा ये सब बनता है। तो हम लोग को वो सब चीज़ों की याद नहीं आ रही है। बुआ ने भी बोला हम लोग को बस याद आ रही है तो सिर्फ सब्जी का आ रहा है। और आज है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार के दिन हमारे यहाँ ससुराल में लहसुन प्याज नहीं डलता, मतलब लहसुन प्याज का कोई चीज़ आप नहीं खाएंगे। तो इस वजह से शायद वैसे सब्जी ना बन पाए। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी बोली ये करके तुम बना लो। तो मैंने ट्राई किया बनाने का, एटलीस्ट थोड़ा सा मैं मम्मी की तरह बना लूँ। तो मैंने मम्मी से पूछा प्याज सागा डालेंगे, मम्मी बोली नहीं, जब तुम्हारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं बनता तो प्याज सागा भी मत डालो। तो मैंने आलू गोभी मटर सबको उबाल लिया। मेरे गोभी कुछ ज़्यादा ही हो गया है आलू के चक्कर में, बट इसको भूंजेंगे अच्छे से, तब देखेंगे इसका क्या ही रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि कोई ना त्यौहार में मतलब कुछ भी हो, चाहे आप कितने भी अच्छे घर में शादी करके गए हो, चाहे आपका कितना भी अच्छा परिवार हो, लेकिन सच है कि त्यौहार में लड़कियों को मायका का याद आ ही जाता है। छू लीजिए आप, चाय बना रहे दे रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा भूंजूंगी, गोभी को पूरा गोभी वो हो चुका है। यहाँ पे मेरा सब्जी जो है वो तैयार हो चुका है। कोशिश की थी अपनी
मम्मी जैसा बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, आप लोगों का खिचड़ी अच्छे से बना होगा और हम लोग का भी खिचड़ी हो गया। तो खिचड़ी पे एक चीज़ हमको याद आया, मैं पहले आप लोगों को बता दूं, नहीं तो फिर बहुत लोगों को गलत फहमी हो जाएगा, फिर बिना मतलब का बात का वो हो जाएगा। गलत फहमी में इंसान मतलब एक होता है ना कि बहुत लोगों को बात का बतंगड़ बनेगा। तो जो मेरे यहाँ से खिचड़ी आया है तो मैं बता दूं कि मेरे मम्मी पापा हर साल आते हैं, मतलब मेरे शादी के बाद, क्योंकि हम लोग के यहाँ ये होता है ना कि खिचड़ी और जो सावन होता है ना, सावन तीज सावन ऐसा कुछ बोलते हैं, वो बेटी को जाना ही जाना चाहिए। तो जब शादी के टाइम फर्स्ट मतलब मेरा बर्थडे हर साल सावन में आता है। आप लोगों को पता है मेरा बर्थडे जो है वो 15 अगस्त को है। हर साल मेरा बर्थडे सावन में आता है और मेरे मम्मी पापा अभी तक शादी के बाद ये समय तक मेरा तीसरा बर्थडे जो सेलिब्रेट हुआ, हर बर्थडे में मेरे मम्मी पापा आए हैं। तो जब भी मेरे मम्मी पापा आते हैं तो वो सावन लेके ही आ जाते हैं। तो सावन का हो गया कि हर साल मेरे मम्मी पापा लेके आते हैं, हर साल। तो तीनों साल मेरे मम्मी पापा आए हैं और सावन लेके आए हैं। उसके बाद खिचड़ी जो होता है, तो जब मेरे शादी के बाद जब मेरा पहला खिचड़ी था तो उस समय मैं मायके थी, मेरी बहन की शादी थी। तो हाँ, दिसंबर में मेरी बहन की शायद शादी थी, तो मैं गई थी। तो उसके बाद खरवास वगैरह हो गया तो हमको नहीं आना था, तो मेरे पतिदेव खिचड़ी लेके मेरे गांव गए थे। दूसरा जो खिचड़ी था तो उस खिचड़ी में मेरी बहन का शादी था, मतलब मेरी मामा की बेटी का जो है वो शादी था। तो उस शादी के लिए मेरे मम्मी पापा आए थे जनवरी में, तो वो लोग भी खिचड़ी लेके आए थे। ये खिचड़ी जो है तो इसमें मेरे मम्मी पापा नहीं आ पाए, क्योंकि मेरी मम्मी को नेक्स्ट मंथ ही आना है। तो फिर मम्मी को नेक्स्ट मंथ आना है और घर पे भी दादा दादी जो है वो मेरे मतलब हाँ एज हो गया है दादा दादी का, और ठंडी नहीं रहता है तो होपफुल दादी काम कर लेती है, लेकिन ठंडी में तो दादी से पूरा काम होगा नहीं। तो बार बार फिर दादी बाबा को छोड़ के आना, बार बार छोड़ के आना पॉसिबल नहीं है। पापा भी अपना काम करते हैं तो बार बार अपना काम छोड़ के पापा को आना, पापा का आना भी पॉसिबल नहीं है। तो इस बार मेरे मम्मी पापा नहीं आ पाए हैं, लेकिन मेरे पापा पैसा भिजवा दिए थे, मतलब मेरी जो मम्मी है वो पैसा भिजवा दी थी। तो पहले मम्मी ने पहले मेरे से बोला ये चीज़, मेरे हस्बैंड भी थे बगल में, तो मम्मी ने पहले मेरे से बोला कि हम पैसा भिजवा दे रहे हैं, तुम अपना खिचड़ी का सब खरीद लेना। तो मैं सोची कि जो पैसा मम्मी मुझे भिजवा रही है, मैंने ये बोला मम्मी को कि हम लोग जाएंगे खरीदने। तो पैसा ना लोग नहीं देखता है, मतलब एक होता है ना कि अगर मैं और मेरे हस्बैंड बस जानते कि हाँ पैसा आ गया, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों के माहौल में रहती है ना तो आपको सब देख के चलना पड़ता है। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि आखिर जब तुम पैसा भिजवा ही रही हो तो जो पैसा तुम मुझे भिजवा रही हो वो पैसा तुम मामा के यहाँ भिजवा दो, मतलब मामी को भिजवा दो, मामी सब करके भेज देंगी, क्योंकि वो चीज़ हम खरीदने जाएंगे, फिर हम या मेरे हस्बैंड ऐसे खरीद के लाएंगे। तो हम बोले कि ऐसे हम तैयार थे, हम तैयार हो गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा है ना, तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा अलग नेचर है, मतलब मेरे हस्बैंड का थोड़ा ये है कि उनको ना लोगों से ज़्यादा लेना, मतलब कि लोग मुझे दे, ये करे वो करे, ये टचवुड अच्छा है कि ये मेरे हस्बैंड के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो पहली बात, अगर मैं छुप के अपने भी अकाउंट में पैसा मंगवा लेती अगर मम्मी पापा से, तो वो चीज़ मुझे बताना मेरे हस्बैंड को ही पड़ता कि हाँ मम्मी पैसा भेजिए, ये वो जो भी हो। और मेरे हस्बैंड अपने जानते भर में 1 रुपया नहीं आने देते। अगर वो पैसा आ भी जाता तो उनका गुस्सा मेरे पे ही निकलता, वो मेरे पे ही गुस्सा आते, वो मेरे पे ही वो करते, उनको एकदम ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये चीज़ अपनी मम्मी को बोली, तुम मम्मी को बोल दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अगर तुम मुझे पैसा भेजोगी तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ पाएगा या हो नहीं पाएगा, तुम मामी को पैसा भेज दो। तो मम्मी क्या की, मम्मी मामा के यहाँ मामी को पैसा भेज दी कि हम इतना पैसा भेज रहे हैं, ये करके खिचड़ी जो है वो उसको भेज दीजिए, क्योंकि अगले मंथ में हम लोग आ रहे हैं तो बार बार आना पॉसिबल नहीं है। तो खिचड़ी जो आया है ना तो उसका पैसा मेरे मम्मी पापा ही भेजे हैं मामा के यहाँ, बस मामा मामी क्या की हैं वो करके सब चीज़ मेरे को भेजवाई हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेके अब कोई भी किसी भी गलत फहमी में ना रहेगा, क्योंकि ऐसे इंसान क्या होता है ना कि, और आप लोगों को पता है मेरा यूट्यूब है,
मेरा चैनल है और चैनल भी है, तो मैं अपना यही डेली व्लॉग, ये रिचुअल, यही सब दिखाती हूँ। तो जो खिचड़ी आया तो मैं सोची चलो मेरा इस पर एक वीडियो जाएगा। लेकिन वीडियो बनाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है कि बनाऊं कि ना बनाऊं, छुपा के रखूं ये चीज़ों को, वो चीज़ों को, फिर हमको अच्छा नहीं लगता। अगर आप छुपा के भी रखोगे तो उस चीज़ का, बात का अगर आपको बतंगड़ बनना है तो बनना ही है। तो इससे अच्छा है कि वो चीज़ अपने वीडियो के माध्यम से ही बोल के क्लियर कर दो। तो मैं वही खिचड़ी वाले बात पे क्लियर कर दे रही हूँ कि खिचड़ी, मेरी मम्मी पैसा भेजी थी तो मेरे पास खिचड़ी आया था। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेके अपने मन में कोई भी अपने मन में किसी भी चीज़ का वो ना रखे, गलत फहमी ना रखे, क्योंकि वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही होता है। और यही चीज़ क्लियर करना था।